हेलो, दिस इज शेफाली। एडिटॉक विद शेफाली में आप मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। आज का जो मेरे टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सोशलाइजेशन, जिसे हम समाजीकरण भी कहते हैं। इसके पहले भी मैंने सीडीपी के टॉपिक्स करवाए हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर डेवलपमेंट के हमारे डोमेन, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ये जो सारे टॉपिक्स हैं आप मेरे चैनल में जाकर मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसे आप देख सकते हैं। तो टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कह दूं कि कॉपी पेन ले लीजिए और जो जैसा जैसा मैं आपको बताते जाती हूँ उसको नोट करते जाइए, क्योंकि जैसा जैसा मैं आपको बताऊंगी उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन में आएगा। आपको यहीं से ही पढ़ना है, उसको समझना है, एक बार अपनी नोट्स बनानी है, उसको वापस से रिवाइज करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। डेली 12 बजे मैं आपके साथ जुड़कर एक पोस्ट डालती हूँ, उसमें डेली सीडीपी का एक क्वेश्चन होता है और मेरी जो वीडियो है वो जो सुबह 11 बजे पोस्ट होती है, आप उसको कभी भी जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सोशलाइजेशन, समाजीकरण। समाजीकरण क्या होता है, समाज क्या होता है, आपको शब्दों में ही समझ में आ रहा है। जो एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, जब से हमारा जन्म होता है तो हमारे आसपास बहुत से लोग होते हैं, सोसाइटी होती है, हमारा परिवार होता है। परिवार के बाद हमारे आस पड़ोस, हमारे रिश्तेदार, हमारे सहपाठी, साथी समूह, हमारे स्कूल, हमारे आसपास जो भी इन्वायरमेंट में जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें हमारी किसके अंदर आ रही है, सोशलाइजेशन हमारे समाज के अंदर आ रही है। ठीक है, तो इसकी जो मीनिंग है उसे समझ लेते हैं। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस, ये एक क्या है, एक प्रक्रिया है। जो सोशलाइजेशन है वो एक क्या है, प्रक्रिया है। थ्रू पर्सन और ग्रुप, जो एक व्यक्ति या एक ग्रुप के द्वारा बनाई जाती है या की जाती है। ठीक है, वी लर्न द नॉर्म्स, कस्टम्स, वैल्यूज एंड रोल्स ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम बर्थ थ्रू डेथ। जो सारी चीजें हैं वो हम, समाजीकरण एक प्रक्रिया है जहां हम सीखते हैं उसके मापदंड, नियम, संस्कृति और नैतिकता। ठीक है, इसको हम एकदम बेसिक से समझना शुरुआत करेंगे। ये तो एक मीनिंग थी जिसमें आपके रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं, जो सारी नैतिक वैल्यूज हैं, जो मापदंड है, जो रूल्स रेगुलेशन हमारे सोसाइटी में बनाए गए हैं, वो सारी चीजों के बारे में हमने बात की है। ठीक है, अब जब एकदम बेसिक से बात कर लें, एक बच्चे की बात कर लें, और अगर क्वेश्चन में आता है कि समाजीकरण की शुरुआत कब से होती है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि समाजीकरण का जो आरंभ है वो कब से होता है, वो होता है जन्म से। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आ गया, ठीक है, कि बच्चे का विकास प्रारंभ कब से होता है, तो हम कहते हैं प्रीनेटल स्टेज से, मतलब माता के गर्भ से लेके कब्र तक, मतलब वूम टू टूम जाता है। बट अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि समाजीकरण की जो शुरुआत है वो कब से होती है, उसका आरंभ कब से होता है, तो वो होता है जन्म से। क्योंकि आपको पता है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वो सोशलाइजेशन कैसे सीख सकता है, के गर्भ में है, अगर वो इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा तो सोशलाइजेशन कैसे सीखेगा। तो हमको हमेशा ध्यान रखना, अगर विकास की बात होती है, अगर पूरे होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, जब एक छोटे से बच्चे के शारीरिक विकास की बात हो रही है, तब हमको ये समझना होगा कि वो माता के गर्भ से लेके कब्र तक, मतलब वूम टू टूम जाती। बट यहाँ पर अगर समाजीकरण की बात हो रही है, समाजीकरण का आरंभ कब से हो रहा है, जन्म से। कब से नहीं हो रहा है, तो मतलब प्रसव पूर्व काल से नहीं। ठीक है, प्रसव पूर्व काल से नहीं होगा। कब से हो रहा है, वो हमारा जन्म से हो रहा है, प्रीनेटल स्टेज से नहीं हो रहा है, प्रीनेटल स्टेज से नहीं हो रहा है, बट कैसे हो रहा है, बर्थ, जब बच्चे का जन्म हो रहा है तब से हो रहा है। और उसका अंत कब हो रहा है, जब उसकी डेथ हो रही है। ठीक है, तो सोशलाइजेशन कैसा है, एक लाइफ लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, इसे हमें याद रखना है। जब से बच्चे का जन्म हो रहा है तब से लेकर जब तक उसकी एक इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक उसका सोशलाइजेशन होता रहता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है, अगर आपके क्वेश्चन में कि प्रसव पूर्व काल से, तो नहीं, प्रसव पूर्व काल से सोशलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है, उसका जन्म हुआ है, तो क्या उसको जन्म से ही पता है कि उसको कैसे नमस्ते करना है, क्या उसके अंदर बचपन से ही नैतिक वैल्यू या जो समाज में जो रूल्स रेगुलेशन है, जो मापदंड है, क्या जो संस्कृति है समाज में, क्या उसको पहले से पता है, नहीं।
वो उसको एक परिवार के द्वारा सिखाया जाता है कि आपको कोई व्यक्ति आ रहा है उसको नमस्ते करना है, ये आपके अपने हैं। अगर उसको अपनी माता पिता, अपनी माता से लगाव, उसको पता है मेरी माता है, उसके साथ उसके पिता है, उसके परिवार में जो जो व्यक्ति है वो उसे बताए जाते हैं कि ये आपके दादाजी हैं, ये आपकी दादी है, ये आपकी बहन है, ये आपके भाई हैं। ये जो भी सारी चीजें ये उसको बताई जाती है क्योंकि वो उसके आसपास हो रही हैं, ठीक है। धीरे धीरे उसको नैतिक वैल्यू की शुरुआत उसको घर से हो रही है। घर के बाद उसके जब वो बाहर निकल रहा है उसके बाद उसको आस पड़ोस से वो मिल रहा है, पड़ोसियों से, फिर वो स्कूल जा रहा है तो उसके सहपाठी जो हैं, जो उसका साथी समूह है, पीयर ग्रुप है, उससे वो मिल रहा है, टीचर से मिल रहा है। बहुत से ऐसे समाज में जो चीजें हैं जो उसको सामने दिखाई जा रही है, बताई जा रही, वो धीरे 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 करके वो सीख रहा है। एक बार में बच्चा नहीं सीख सकता, धीरे धीरे उसको बताया जाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे करके समझता है, ठीक है। अगर पूछा जा रहा है समाजीकरण क्या है, तो समाजीकरण क्या है, जन्म के बाद से, जो मैंने अभी आपको बताया, जन्म के बाद से जब अपने परिवार से, पड़ोसी से, साथी समूह से मिलता है, उनके द्वारा बहुत सी सारी चीजें सीखता है। रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स जो समाज में बनाए गए हैं, जो संस्कृति हमारे समाज की है, वो जो बच्चा सीख रहा है वही एक्चुअल में समाजीकरण है, ठीक है। और जो साइकोलॉजिस्ट हैं वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की जिसे कहा गया है, आगे हम जाके पढ़ेंगे, उन्होंने भी समाजीकरण के बारे में बात की है क्योंकि जो उनका मेन मुद्दा है वो संस्कृति और सोशलाइजेशन के ऊपर है। वो कहते हैं कि जो बच्चे हैं, जो उनका विकास है वो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही होता है, वो समाज और संस्कृति के द्वारा ही वो सारी चीजें धीरे धीरे करके सीखता है, दूसरों से मिलता है, सहपाठियों के साथ कोऑपरेशन करता है, सहयोग की भावना, जो एक बोलते हैं शेयरिंग की भावना जो हम बच्चे को सिखाते हैं, वो जो सारी चीजें वो एक ग्रुप में रह के, वो एक समाज में रहकर ही सीखता है। एक और एग्जाम्पल मेरे ध्यान में आ रहा है कि एक अगर बच्चे को बंद कमरे में रख दिया जाए, बंद कमरा है उसको रख दिया जाए, ठीक है, सिर्फ उसको फूड पानी सारी चीजें मिल रही है, उसके सामने आसपास कोई भी नहीं है, ना कोई व्यक्ति है, ना कोई एनवायरमेंट है, ना कोई रूल्स रेगुलेशन है, ना उसका कोई ग्रुप है, ना कोई स्कूल है, उसको एक बंद कमरे में रख दिया जाए, तो एक इमेजिन करिए कि क्या एक बच्चे का विकास होगा? नहीं, क्योंकि जब एक बच्चे का जन्म होता है वो धीरे धीरे सुनकर, देखकर, चीजों को वायर करके, अर्जित करके अपनी भाषा को, अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को, इवन अपने जो कॉग्निटिव, जो मानसिक उसकी क्षमता होती है, जो उसकी बौद्धिक विकास है, वो सारी चीजें एक बंद कमरे में नहीं हो सकती जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा। फिर वो चाहे स्कूल में है, चाहे वो आसपास में है, सबके द्वारा उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया बंद कमरे का, ना उसके भाषा का विकास हो रहा है, ना उसको सही गलत का पता चल रहा है, ना उसको कोई रूल्स रेगुलेशन के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं कि क्या उसको समाजीकरण आ गया है, क्या उसके अंदर समाज के रूल्स रेगुलेशन आ गए हैं, तो जब हमें पता चल रहा है, जब हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि समाज में क्या रूल्स रेगुलेशन चलते हैं, हमें कैसे जो अपने रूल्स हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं, वो हमें जो नैतिक वैल्यूज हमें सिखाई जा रही है, अगर वो हमें अच्छे से समझ में आ रहा है, जो हमारी भूमिकाएं हैं कि हमें उसको कैसे निभाना है, अगर वो चीजें हमें समझ में आ रही हैं एक्चुअल में, तभी तो हम मानते हैं कि उसको सोशलाइजेशन के बारे में पता चल गया है, क्या समाजीकरण होता है। मैं आपके साथ इसकी विशेषताएं और की फीचर्स बोल लीजिए, ये टैग वर्ड्स बोल लीजिए, मतलब जो एक वर्ड्स है जो समाजीकरण के लिए जो उसकी विशेषताएं हैं, जो हम सीक्वेंस में अभी पढ़ते चले जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि सोशलाइजेशन की विशेषताएं क्या होती है और उसकी एजेंसीज क्या होती है, ठीक है। अभी हमने बात की समाजीकरण की, हर समाज के अपने नियम, कायदे, कानून हो सकते हैं। हर समाज के कैसे? जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो इतना बड़ा भारत है, उस भारत में अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई सिंधी है, कोई गुजराती है, ये जो सारे अलग अलग समाज हैं, जो जाति हैं, ये सारे अपने अपने समाज में अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस इन्होंने बनाए हुए हैं। जैसे कि हम रूल्स रेगुलेशंस में देखते हैं कि कहा भी गया है कि अगर जो पंजाबी है तो उसको पंजाबी से ही शादी करनी होगी। अब तो सारी चीजें धीरे धीरे चेंज होते जा रही, लेकिन जो रूल्स बने हुए हैं पहले की, कास्ट वाले को कास्ट के साथ शादी करनी है, जो पंडित धर्म का व्यक्ति है वो मांस मदिरा भक्षण नहीं कर सकता, ये जो सारी चीजें उन्होंने अपने जो रूल्स हैं वो बनाए हुए हैं। उस रूल्स के हिसाब से हर समाज के अपने नियम, कायदे, कानून
हो सकते हैं, ठीक है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से सीखता है। अब इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से कैसे सीखता है, मैं आगे आपके साथ इसकी विशेषताएं उसमें आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं या फीचर्स, फॉर्मल और इनफॉर्मल, जैसे मैंने यहाँ पर आपके बात की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, मतलब औपचारिक तथा अनौपचारिक तरीके से कैसे सीखता है। औपचारिक तरीके से कैसे, वो किसी स्कूल में जा रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है, किसी इंस्टीट्यूट में जा रहा है, कोई क्लब है जहां पे स्पेशली उस चीज की उसको ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग मतलब कैसे, अगर मैं जो एक शिक्षक हूं तो एक शिक्षक बनने के लिए हमको बीएड की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर हमने बीएड का एडमिशन लिया है तो बीएड में हमको प्रॉपर कैसे टीचर बनना है, कैसे आपको बोर्ड में राइटिंग करनी है। आपने देखा भी होगा, आपने जो बीएड और डीएड किया होगा, माइक्रो टीचिंग आपसे करवाई जाती है। आपके जो सारे उसमें चीजें यूज होती है वो कैसे यूज करना है, कैसे चैप्टर के साथ आपको चैप्टर का प्लानिंग बनानी है, जो सारी चीजें हैं वो यूज करनी है, वो सब कुछ इसमें बताया जाता है। यही आपकी फॉर्मल तरीके से हो गई। वहीं आप डॉक्टर को देख लें, डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद उसमें इंटर्नशिप करनी पड़ती है, आपको पूरा प्रैक्टिकल के रूप में आपको सिखाया जाता है। ये जो सारी चीजें वो कैसी हो गई, फॉर्मल हो गई। फिर वो आपके स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है या फिर कॉलेज है, ठीक है। अब बात आ रही है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में क्या है, फैमिली, नेबर, पीयर ग्रुप। फैमिली, नेबर, पीयर ग्रुप कैसे, फैमिली हम इनडायरेक्ट तरीके से सीख रहे हैं, हमको किसी प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, हमको बस जो हम दिन भर की दिनचर्या है उसमें उनके साथ रह रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज को हम लोग मतलब एक्वायर कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, उसके बाद हम इनफॉर्मल तरीके से सीख रहे हैं। यही है आपका प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये कैसी है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शुरू के टॉपिक से ही मैंने आपको बताया था, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो जन्म से, जब बच्चे का एक जन्म हो जाता है तब से लेकर मृत्यु तक ये कंटिन्यूअस चलते रहती है। जो लर्निंग प्रोसेस है हमारा वो कंटिन्यूअस चलते रहता है। कम्युनिकेशन ले ले कि हम किसी से एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो क्या हमको पहले से ही आ गया है, क्या हमने जन्म लिया और हमें बात करना आ गया, नहीं, उसको हमने एक्वायर किया है या फिर हमने उसकी लर्निंग की, हमने सीखा है कि हमको किसी से कैसे बात करनी है, ठीक है। उसके बाद बेसिक डिसिप्लिन, बुनियादी अनुशासन, जो समाज द्वारा हमको एक बेसिक जो हमारा डिसिप्लिन है वो सिखाया गया है, ठीक है। अगर हम स्कूल में जाते हैं वहां पे भी एक डिसिप्लिन होता है कि नहीं, आपको लाइन फॉर्म करके ही चलना है, आपको लाइन फॉर्म करके ही खड़े होना है, आपको रिस्पेक्टफुली बात करनी है, आपको रिस्पेक्ट से अपने एल्डर्स से बात करनी है, टीचर से बात करनी है, अपने पीयर ग्रुप से बात करनी है। ये जो डिसिप्लिन समाज में बन रहा है कि हमको रेड लाइट में स्टॉप होना है, मतलब स्टॉप होना है, जो ग्रीन लाइट में हमको आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने, जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो जो है वो है बेसिक डिसिप्लिन के अंदर, बुनियादी अनुशासन के अंदर आते हैं, ठीक है, जिससे हमें पालन करना होता है। ऐसे नहीं कि हम अलग से अपने रूल्स रेगुलेशंस बना रहे हैं और उसे फॉलो कर रहे हैं और बाकी जो रूल्स रेगुलेशन चले आ रहे हैं उसको हम लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होते हैं। जो बेसिक हमारे जो डिसिप्लिन है उसको तो हमको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ग्रुप एक्टिविटी, सामूहिक गतिविधियां, किसी भी कार्य को जो हम करते हैं वो एक ग्रुप में करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल की बात नहीं है, समूह में अगर सामाजिक की बात हो रही है, समाजीकरण की बात हो रही है, सोशलाइजेशन की बात हो रही है, तो ये ग्रुप एक्टिविटी है। स्कूल से ही हमें सिखाया जाता है कि हमें ग्रुप में काम कर रहे हैं, घर से ही हम सीख रहे हैं कि पेरेंट्स बच्चों को सिखा रहे हैं शेयरिंग करना, केयरिंग करना, कैसे किसी को शेयर करना है, कैसे केयर करना है, ठीक है। हमें घर से ही उसकी शुरुआत हो जाए। फिर हम स्कूल में आ रहे हैं तो हमें ग्रुप एक्टिविटीज में हमें काम दिया जा रहा है, कोऑपरेशन सिखाया जा रहा है कि हमें कैसे एक दूसरे के साथ मिलके अपने सहपाठियों के साथ, पीयर ग्रुप के साथ काम करना है। तो वो आपका आ गया ग्रुप एक्टिविटी, सामूहिक गतिविधियां। किसी भी कार्य को, कोई फेस्टिवल भी हम सेलिब्रेट करें तो हम इंडिविजुअल एक आदमी फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकता, हमको ग्रुप में मिलकर एक साथ फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना होता है। सामूहिक गतिविधियों को एक दूसरे के साथ बात करके क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, सबकी जो सहमति होती है उसके साथ ही किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ रही सिंपैथी एंड कोऑपरेशन, सहानुभूति एवं सहयोग, जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया कि इसकी के द्वारा हमें सहानुभूति, किसी के साथ कैसे हमें
एक नर्म व्यवहार बोलते हैं, जैसे हमें किसी के साथ कैसे नर्म व्यवहार करना है, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है, किसी को चोट लग जा रही, किसी रास्ते में कोई गिर जा रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो कैसे हमें सिंपैथी दिखा के उसको उठाना करना, सहयोग करना, उसको सहयोग की भावना हमें कहाँ से मिल रही है, सोशलाइजेशन से ही मिल रही है। ठीक है, ये हमारी बात हुई विशेषताएं हमारे फीचर्स की। अब हम बात कर रहे हैं एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, समाज की एजेंसी। समाज की एजेंसी में दो महत्वपूर्ण एजेंसी, एक है एक्टिव, ये है पैसिव। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है कि एक्टिव एजेंसी कौन सी है और पैसिव एजेंसी कौन सी है। तो एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है। यहाँ पे दो एजेंसीज को बांटा गया है, पहला है आपका एक्टिव, दूसरा है पैसिव, जिसे हम हिंदी में कह रहे हैं सक्रिय एजेंसी, और दूसरा है आपका निष्क्रिय एजेंसी। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय एक्टिव कैसे, जिसमें हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे, एक दूसरे के साथ सीधे सीधे बात कर पा रहे, और जो निष्क्रिय जिसपे हम सीधे सीधे बात कर ही नहीं रहे, सिर्फ हम वहां पर जा रहे हैं, हमें चीजें दिखाई दे रही है, हम शांति से बैठे, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हम एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। कैसे, एग्जाम्पल ले लेंगे। सक्रिय एजेंसी कैसे है, इसका बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। वही मैंने बात की, बच्चे पर कैसे सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहा है हमारा एक दूसरे के साथ, हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेंगे परिवार, परिवार में हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, जो मेरी भावनाएं हैं, जो सामने हमारी भावनाएं हमारे पेरेंट्स की, हमारे रिश्तेदार की, हम उनसे बात करके एक दूसरे को समझ रहे हैं। ठीक है, हमारा फैमिली हो गया परिवार, पीयर ग्रुप मतलब साथी समूह, हमारे जो दोस्त होते हैं, स्कूल हमारा विद्यालय, रिलीजियस मतलब धार्मिक स्थल, नेबर मतलब पड़ोसी, रिलेटिव मतलब रिश्तेदार। ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं कि एक्टिव एजेंसीज कौन कौन सी हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको बोलेगा किसी एक को बताइए, या आपको तीनों दे देगा और एक ऑप्शन गलत दे देगा, उसमें से बताएगा कौन सा गलत है। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है निष्क्रिय एजेंसी, सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, नो इंटरेक्शन, कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, तो हमारा प्रभाव, हम अपनी बातों को कैसे अपने सामने वाले को बताएंगे। ठीक है, जैसे लाइब्रेरी है, पुस्तकालय, हम वहां जाते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं, सीधा, हमने किसी से ना बात की, ना हमारी जो ओपिनियन है हमने किसी के साथ शेयर किया। पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मास मीडिया, रेडियो, बुक्स, म्यूजियम, टेलीविजन, जो हम देख रहे हैं लेकिन हम अपनी बातें डायरेक्ट उनको नहीं कह पा रहे, वो निष्क्रिय एजेंसी है। जो हम टीवी में, टेलीविजन है, रेडियो है, हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन हम बोल तो नहीं पा रहे ना। ठीक है, तो वो सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है, आपके निष्क्रिय एजेंसी। नाम से ही आपको समझना होगा, एक्टिव सक्रिय एजेंसी मतलब जिसमें हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करके बात कर रहे हैं, पैसिव एजेंसी मतलब निष्क्रिय एजेंसी जिसमें हम इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, हमारा उसमें पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे इसके टाइप्स की बात होगी, अब इसके आगे हम इसके टाइप की बात करें। अभी हमने बात की थी एक्टिव और पैसिव सोशलाइजेशन की, अब हम बात करें टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के प्रकार की। इंपॉर्टेंट है या पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में, फिर वो चाहे सीजी टेट हो, सी टेट हो, शिक्षक भर्ती में भर भर के ये क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो फिक्स है, इसमें से जरूर आता है। ठीक है, पहला आपका हो जाएगा प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक समाजीकरण। दूसरा आपका हो जाएगा सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जिसे हम द्वितीयक या फिर गौण समाजीकरण कहते हैं। इसमें क्या शामिल है, इसमें पहला आपका आ जाता है फैमिली, परिवार। इसमें सिर्फ फैमिली को ही इंक्लूड किया गया है और फैमिली को एक लघु समाज का रूप दिया गया है। कहा गया है कि जो परिवार है वो एक लघु समाज होता है, क्योंकि अब जब भी बच्चे का जन्म हो रहा है, सबसे पहले जो बच्चे का विकास की शुरुआत हो रही है, समाजीकरण की जो शुरुआत हो रही है, वो उसकी माता से हो रही है। माता को ही सबसे इंपॉर्टेंस दी गई है, माता ही जो है एक बच्चे को सिखाती है, आगे बढ़ाती है, बताती है कि आपके परिवार में कौन कौन है और क्या क्या किसकी किसकी भूमिकाएं हैं, आपकी क्या भूमिकाएं हैं, चाहे वो घर को लेके हो जाए, चाहे आपको बाहर समाज को लेके, वो भूमिकाएं भी उसे बताई जाती है और उसे निभाना भी पड़ता है। ठीक है, इनिशियल स्टेज मतलब जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, उसमें बच्चों की जो इनिशियल स्टेज होती है, जिसे हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, उसमें बच्चे का प्राइमरी सोशलाइजेशन उसी में ही शामिल होता है। ठीक है, फिर आता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, द्वितीयक या फिर गौण समाजीकरण।
स्कूल, नेबर, पीयर ग्रुप, मीडिया, जो भी परिवार को छोड़ के जो बाकी सारी चीजें हैं, ठीक है, वो किस में आती हैं? सेकेंडरी सोशलाइजेशन या फिर द्वितीयक समाजीकरण में आती हैं। जो प्राइमरी है उसमें परिवार आता है और द्वितीयक में बाकी सारी चीजें जो परिवार को छोड़कर आती हैं वो सारी चीजें उसी में आती हैं। ठीक है, सबसे तेजी से समाजीकरण मतलब सोशलाइजेशन किस टाइम पे होता है? चाहे आप सोशलाइजेशन की बात कह लीजिए, चाहे आप लैंग्वेज की बात कह लीजिए, ये जो दोनों जो तेजी से होता है वो होता है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में, जिसे हम 2 से 6 की एज में बच्चों को बांटा गया है। उसमें बच्चे का विकास बहुत ज्यादा तेजी से होता है, फिर वो चाहे फिजिकल ग्रोथ हो, चाहे मेंटल ग्रोथ हो, चाहे सोशल ग्रोथ हो, कोई भी जिस पे हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं वो इसमें होता है। ठीक है, सबसे तेजी से समाजीकरण सोशलाइजेशन किस स्टेज में होगा? अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 वर्ष में फास्टेस्ट लैंग्वेज और सोशलाइजेशन होता है। ठीक है, तो अभी हमने बात की आज सोशलाइजेशन के बारे में, समाजीकरण के बारे में। ध्यान से आपको पढ़ना है, इसके नोट्स बनाने हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेरे को ज्यादा मोटिवेट करने के लिए और कोई डाउट अगर आपके मन में आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।